जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग 5 जुलाई से 12 जुलाई तक का करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, जो कि गौरव सर के द्वारा फुल पत्ती वाले क्लास में कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही I2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना का संबंध किस देश से है? तो देखिए, इसमें 3 देश हैं, भारत, मलेशिया और सिंगापुर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। केइको फुजिमोरी आधिकारिक तौर पर किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं पेरू की। 2312 करोड़ रुपया में आईबीवी ब्राजील पेट्रोलियम में 100% हिस्सेदारी किस भारतीय कंपनी ने खरीदी है? तो ये खरीदा है बीपीसीएल ने। 23 नए जीआई टैग उत्पादों के साथ भारत का तीसरा सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये तीसरा नंबर का राज्य बन गया है कौन सा? पश्चिम बंगाल। और पहला नंबर का राज्य है यूपी। पहला नंबर का राज्य यूपी, फर्स्ट है यूपी और सेकंड हो गया है तमिलनाडु। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे मोबाइल प्लेटफॉर्म लोकास का संबंध किस योजना से है? तो देखिए, लोकास का संबंध DAY NRLM से है, दीनदयाल अंत्योदय योजना से। हाल ही में वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? देखिए, इसके पहले यह रिकॉर्ड महान बैट्समैन सचिन तेंदुलकर जी के नाम था, जिन्होंने 16 साल 205 दिन में डेब्यू किया था। और वैभव सूर्यवंशी द्वारा 15 साल और 92 दिन में ये डेब्यू किए हैं, वो भी T20 फॉर्मेट में किए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चर्चा में रही भारत की सबसे बड़ी रेल टनल बोरिंग मशीन का संबंध किस परियोजना से है? तो ये है परियोजना है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से। तीजन बाई का निधन हुआ है, इनका संबंध किस लोक कला से था? देखिए, तीजन बाई का निधन हुआ है, इनका संबंध पंडवानी गायकी से था। ड्री फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में भारत की 24वीं तेल रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये 24वीं तेल रिफाइनरी राजस्थान में उद्घाटन हुआ है। चलिए ये देखते हैं 7 जुलाई का करंट अफेयर। थोड़ा मैं जल्दी में रिवीजन कराता हूँ कि कम समय में जल्दी हो जाए आप लोग का रिवीजन। विश्व बैंक के आय वर्गीकरण में भारत के किस पड़ोसी देश को अपर मिडिल इकोनॉमी में शामिल किया गया है? तो अपर मिडिल इकोनॉमी में श्रीलंका को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? तो श्रीलंका को। भारत ने अंकटाड के उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर सरकारीय विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता कहाँ की है? तो इसकी अध्यक्षता कहाँ किया है? तो जिनेवा में किया है, जिनेवा में। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत के पासपोर्ट को 125वां स्थान मिला है। फसाई से ईट राइट कैंपस के रूप में सर्टिफाइड होने वाले भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये भारत का पहला एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि यूपी में है। किस देश में पीसकीपिंग मिशन के लिए 651 इंडियन आर्मी के जवानों को यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये है कांगो गणराज्य में के द्वारा सम्मानित किया गया है। ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसी के प्रमुख की मीटिंग कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये प्रारंभ हुई है गुवाहाटी में। कहाँ हुई है? गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में। इसरो के गगनयान मिशन के लिए पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया गया है? तो सॉल्व ग्राउंड टेस्ट किया गया है ये आंध्र प्रदेश में। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प किसने शुरू किया है? देखिए, ये मिशन कायाकल्प दिल्ली
सरकार के द्वारा चालू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब कौन सी बार जीता है, मतलब कितनी बार जीता है? तो ये 7वीं बार इस बार जीता है। इस बार कितनी बार? 7वीं बार जीता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पहला पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पहला पुरस्कार जो जीता है वो है जम्मू मतलब कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जीता है। आइए देखते हैं अब 8 जुलाई का करंट अफेयर। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान बिटांग आदि पूर्णा से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान है इंडोनेशिया का। प्रशांत महासागर में JL-3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये चीन के द्वारा परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो चीन के द्वारा। वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत राष्ट्रीय मॉक ड्रिल पशुजन युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है? देखिए ये पशुजन अभ्यास हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। INS सुदर्शनी ने किस देश में आयोजित लोकायन 2026 और सेल फोर्थ 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये किया है USA में, अमेरिका में किया गया है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइजेस से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर A जमीर नजीर को। जापानी माचा चाय का उत्पादन करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य होगा असम। किस राज्य के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को भारत का 21वां डेजिनेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया है? तो ये मिजोरम को घोषित किया गया है। अडानी डिफेंस दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का मिसाइल निर्माण केंद्र कहाँ विकसित करेगा? तो ये करेगा MP में, मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को किसने मंजूरी दिया है? तो ये मंजूरी दिया है पश्चिम बंगाल ने। SC और ST महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षा पड़ी योजना किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है किसने? ये केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आइए अब 9 जुलाई का करंट अफेयर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए इसका आंसर गौरव सर के द्वारा इंडोनेशिया बताया गया है, तो आप लोग इंडोनेशिया को ही लॉक करिएगा। 2000 साल पुरानी ब्राह्मणी लिपि वाली सोने की अंगूठी कहाँ खोजी गई है? देखिए ये खोजा गया है थाईलैंड में। कहाँ खोजा गया है? थाईलैंड में खोजा गया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस राज्य की लोक कला अल्पना को अपने शब्दकोश में शामिल किया है? तो ये लोक कला है पश्चिम बंगाल की। किस देश के जेठा वन महाविहार को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये है नेपाल का। कहाँ का है? नेपाल का। टाइम आउट की दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की वर्ष 2026 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो भारत की ओर से एकमात्र शहर जो शामिल हुआ है वो है जयपुर। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म TRIBE-X किसने लॉन्च किया है? तो TRIBE-X लॉन्च किया गया है जनजातीय मंत्रालय द्वारा। थोड़ा सा इसका कट गया है इधर, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसे नियुक्त किया गया है इसमें अमित गर्ग जी को। एनसीआरबी का निर्देशक अमित गर्ग जी को नियुक्त किया गया है। थाईलैंड में अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 21 पदक जीते हैं। पद्मश्री से सम्मानित और ब्रिजमैन ऑफ इंडिया गिरीश भारद्वाज का निधन हुआ है। इनका संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध कर्नाटक राज्य से था। हाल ही में समुद्री सैटेलाइट HY-2E किसने लॉन्च किया है? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा लॉन्च किया। अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत ग्लोबल FDI इन फेलो हासिल करने वाला कौन सा देश बना है? तो ये बना है 11वां देश। कौन सा बना है? 11वां देश बना है। हाल ही में भारत में लॉन्च नोवो नॉर्डिक्स की दवा एविक्विली का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है किससे? मधुमेह से। लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क के विरुद्ध ऑपरेशन हार्ड वॉल्व किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है USA के द्वारा। AI गवर्नेंस पर पहला इवेंट ग्लोबल डायलॉग कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है जिनेवा में। भारत ने किसके साथ यूरेनियम सप्लाई और क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर के लिए समझौता किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये अश्वथ एस बने हैं। अगर आप लोगों को 90 से लेकर 98 तक के ग्रैंड मास्टर का लिस्ट चाहिए तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पर जाइए, मैं एक शॉर्ट बना चुका हूँ, आप लोग उसमें से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रगति पहल किसने शुरू किया है? तो प्रगति पहल शुरू किया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। मी भूमि मी हकू कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा चालू किया गया है। साइट 2.01 प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये EPFO के द्वारा लॉन्च किया गया है। शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा कैशलेस मेडिकल योजना किसने शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए 11 जुलाई का अब करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में भारत ने मनास और महाभारत सभ्यता के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो देखिए ये स्थापित किया गया है किर्गिस्तान में। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस 2026 से किस भारतीय पहल को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, समृद्ध ग्राम योजना। किसे सम्मानित किया गया है? तो समृद्ध ग्राम योजना को सम्मानित किया गया है। हाल ही में IC रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार हायर एजुकेशन में सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में दर्ज हुआ है? तो ये यूपी में दर्ज हुआ है। भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन किस अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे? तो ये जाएंगे सोयूज MS-29 से। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये सौरव गांगुली जी बने हैं। इसके पहले इसमें महेंद्र सिंह धोनी शामिल हो चुके हैं। दक्षिण भारत के किस जीव के विलुप्त होने की खबर आई है? तो ये इजिप्टियन वल्चर विलुप्त होने की कगार पर है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयरड्रॉप का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये सफल परीक्षण मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य की 200 साल पुरानी मोजड़ियों को GI टैग मिला है?
तो ये राजस्थान की है जो जीआई टैग अभी इसको प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? देखिए इसकी 29वीं बैठक कोयम्बटूर में हुई है। हाल ही में अन्य आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में मत्स्य पालन के सतत उपयोग के लिए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। चलिए इसके आगे के वीडियो के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम इसको रिवीजन कराते रहेंगे। प्रत्येक संडे के बाद इसका एक वीडियो आ जाएगा, क्योंकि एक वीक का जल्दी से रिवीजन करा देंगे। चलिए धन्यवाद।